विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट पर जारी में बड़ी टेंशन, पार्टी में बड़ी टेंशन। सूत्रों के मुताबिक नाराज नेताओं के इस्तीफे को लेकर वेट एंड वॉच की मुद्रा में बीजेपी 1-2 दिन करेगी इंतजार। टिकट कटने से खफा हुए सीनियर बीजेपी नेता करण कांबोज, सीएम नायब सैनी ने हाथ मिलाने की कोशिश की। दोनों सीट ऐसे पार्टी के ऐसे व्यक्ति को टिकट देकर के कार्यकर्ताओं का अपमान करने का दोनों सीटों पे नुकसान हो गया। हरियाणा में बीजेपी से टिकट कटने पर फूट फूट कर रो पड़ी पूर्व मंत्री कविता जैन। समर्थकों की भीड़ के आगे ही दल के अरमा आंसुओं में बहे। सिपाही की तरह से हम पिछले 50 साल से हम काम कर। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के आवास पर ईडी का छापा। ईडी ने वित्तीय अनियमितता मामले में पीएमएलए का मामला किया था दर्ज। आरजी मामले में ईडी की अलग अलग जगहों पर छापेमारी। सूत्रों से खबर, ईडी की टीमों की 3 जगहों पर छापेमारी। हावड़ा, सोनारपुर और हुगली में संदीप घोष के करीबी रिश्तेदार के घर पर रेड, तलाशी जारी। कोलकाता में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ममता बनर्जी सरकार पर हमलावर। एंटी रेप बिल के साथ टेक्निकल रिपोर्ट या भेजने पर भी आलोचना। कोलकाता रेप हत्या पीड़िता की मां ने शिक्षक दिवस पर लिखा खुला पत्र। पत्र में सभी शिक्षकों को दिया धन्यवाद। न्याय की लड़ाई के लिए समाज से मांगा समर्थन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर और ब्रुनोई की 3 दिवसीय यात्रा समाप्त कर लौटे दिल्ली। कहा, दोनों देशों के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक से संबंधों को मिलेगी मजबूती। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम का करेंगे शुभारंभ। जल संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना इस पहल का लक्ष्य। आज से जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। अनुथम होटल में दोपहर 3:30 बजे बीजेपी का चुनावी मैनिफेस्टो करेंगे जारी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तैयारियों को लेकर गृहमंत्री अमित शाह बनाएंगे रणनीति। कल सुबह 11 बजे जम्मू के पलौरा में रैली को गृहमंत्री अमित शाह करेंगे संबोधित। टिकट वितरण से नाराज बीजेपी नेताओं को लेकर गृहमंत्री अमित शाह का जम्मू दौरा बेहद अहम। जम्मू के 11 विधानसभा क्षेत्र बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 310 प्रत्याशियों ने दाखिल किया नामांकन। आज होगी नामांकन पत्रों की जांच। 9 सितंबर तक दूसरे फेज के चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने की तारीख। जम्मू कश्मीर में लंबे वक्त बाद होने वाले चुनाव को लेकर लोगों में उत्साह। दूसरे चरण की 26 सीटों के लिए सबसे ज्यादा श्रीनगर में 112 उम्मीदवारों ने किया नामांकन। बड़गाम में 68, राजौरी जिले में 47, पुंछ जिले में 35, रियासी और गांधरबल में 24 उम्मीदवारों ने भरा पर्चा। जम्मू संभाल के रियासी में 3 सीटों के लिए 14 उम्मीदवारों ने किया नामांकन। राजौरी की 5 सीट पर 47 नामांकन। पुंछ जिले के 3 सीट पर 35 नामांकन। कश्मीर संभाग की 2 सीट पर 24 नामांकन। श्रीनगर की 8 सीट के लिए 112 नामांकन। बड़गाम की 5 सीट के लिए 68 नामांकन। 25 सितंबर को दूसरे चरण की 26 सीटों पर चुनाव। बहराइच में आदमखोर भेड़िए की तलाश में दिन रात एक कर रही है वन विभाग की टीम। बाहर से बुलाए गए डीएफओ और एसीएफ को दी गई ऑपरेशन भेड़िया की जिम्मेदारी। भेड़ियों के आतंक से प्रभावित है 22 से 23 किलोमीटर का रेंज। 3 सेक्टर में रेंज को बांटकर भेड़ियों के लिए बिछाया गया है जाल। रेंज ऑफिसर्स के साथ फॉरेस्टर की ड्यूटी। आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए थर्मल ड्रोन की ली जा रही है मदद। वन विभाग के अधिकारी रेणु सिंह ने अधिकारियों से आगे की तैयारी का लिया ब्यौरा। किसी घटना के मद्देनजर वन विभाग की टीम की तरफ से बनाया गया प्लान बी। भेड़िए के हमले के दौरान रिजर्व टीम को एक्टिव रहने के दिए गए निर्देश। ग्रामीणों और पुलिस के संपर्क बनाए रखने के लिए बनाया गया है ये एक कमांड सेंटर, ताकि प्रॉपर कम्युनिकेशन की मदद से ऑपरेशन को बनाया जा सके कारगर। वन विभाग की टीम की तरफ से गांव के लोगों को किया गया अलर्ट। रात के वक्त बच्चों को घर में रहने की हिदायत। बाहर निकलते वक्त टोली बनाकर निकलने की सलाह। अभी तक वन विभाग की 4 टीमें भेड़ियों का कर चुकी हैं रेस्क्यू। 4 भेड़ियों का रेस्क्यू कर चुकी हैं। 2 भेड़ियों की तलाश में वन विभाग की जद्दोजहद जारी। प्रभावित इलाकों में 165 लोगों को किया गया है डिप्लॉय।
वन विभाग की तत्परता के बावजूद चकमा देने में कामयाब हो रहे हैं भेड़िए। भेड़ियों की साइकोलॉजी समझने के लिए एक्सपर्ट की ली जा रही है मदद। वन विभाग की टीम के लिए सरदर्द बने भेड़ियों ने मजरा लोधना पुरवा इलाके में मारी एंट्री। घात लगाए भेड़ियों ने गांव वालों की कोताही का उठाया फायदा। आदमखोर भेड़ियों ने 10 साल के बच्चे को बनाया सॉफ्ट टारगेट। बाल बाल बची बच्चे की जान। जख्मी बच्चे को जिला अस्पताल में करवाया गया भर्ती। काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में तीज के मौके पर लगी महिलाओं की कतार। सभी ने मंदिर परिसर में किया डांस। जमकर बजे ढोल ताशे। उज्जैन में हरतालिका तीज पर शिव पार्वती के रूप में हुआ बाबा महाकाल का श्रृंगार। लड़कियों और महिलाओं ने किया बाबा का पूजन। हरतालिका तीज के मौके पर प्रयागराज में लोगों ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी। घाट पर की पूजा अर्चना। वाराणसी में गंगा घाट पर हरतालिका तीज के मौके पर उमड़ा आस्था का सैलाब। पूजा अर्चना और स्नान के लिए उमड़े लोग। कांगड़ा पहुंचे अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू ने ग्यूतो मठ का किया दौरा। भिक्षुओं की सभा को किया संबोधित। कर्नाटक के कलबुर्गी में इको फ्रेंडली गणपति की मूर्तियों की भारी डिमांड। बड़े पैमाने पर तैयार की गई गणपति की मूर्तियां। एमपी के छतरपुर में गणपति उत्सव की तैयारियां जोरों शोरों पर। गणपति की मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे मूर्तिकार। जोधपुर के मसूरिया में लोक देवता बाबा रामदेव मेले का आयोजन। बड़ी संख्या में भक्तों ने की पूजा पाठ। मां बखोरपुर वाली के दरबार में पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। विधि विधान से की पूजा पाठ। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। लोगों की सुनी समस्याएं। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी सौगात। केंद्रीय मंत्री ने डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसर्स 2024 का किया उद्घाटन। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ किया संवाद। कार्यकर्ताओं के साथ खाया खाना। दिल्ली में द ब्लूमबर्ग एनईएफ समिट का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। केंद्रीय मंत्री ने किया संवाद। केदारनाथ में खराब मौसम के बाद भी बाबा के दर्शन करने पहुंचे हैं भक्त। जमकर लगा रहे हैं बाबा के जयकारे। कुरुक्षेत्र में सीएम नायब सिंह, बाबा रामदेव, गजेंद्र सिंह शेखावत ने गीता ज्ञान संस्थान में डायग्नोस्टिक सेंटर का किया उद्घाटन। कार्यक्रम में आए लोगों ने गाए भजन। गणेश चतुर्थी से पहले मुंबई के जेएसबी सेवा मंडल में दिखाई गई गणपति की पहली झलक। बप्पा के दर्शन कर भाव विभोर हुए श्रद्धालु। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने निनाद कार्यक्रम का किया उद्घाटन। दिव्यांग छात्रों ने दी गीत की प्रस्तुति। दिव्यांगों के जीवन को सुगम बनाना इस कार्यक्रम का मकसद। भुवनेश्वर में ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी से मिली केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल। शॉल भेंट कर फूलों का दिया गुलदस्ता। मोगा के श्रीराम शर्मा ने कौन बनेगा करोड़पति में जीते 12,50,000 रुपए। जीत की रकम से मां के सपनों को करेंगे साकार। तीनसुखिया में ढोल सदिया पुल को सोलर वाटर प्रोजेक्ट का मिलेगा फायदा। असम के सीएम हेमंत बिस्वा ने किया ऊर्जा परियोजना का शुभारंभ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में नवनिर्मित सैनिक स्कूल का किया दौरा। 7 सितंबर को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करेंगे उद्घाटन। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने जल परियोजना का किया निरीक्षण। जल संचय को लेकर अधिकारियों से की बात। अयोध्या में श्री रामनाथ स्वामी मंदिर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। प्राण प्रतिष्ठा और कुंभाभिषेक कार्यक्रम में लिया हिस्सा। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना नजफगढ़ इलाके में दिल्ली देहात और ग्रामीण क्षेत्र के विकास को उन्होंने रफ्तार दी। कायाकल्प के लिए 960 करोड़ रुपए की राशि को किया ऐलान। कांगड़ा पहुंचे अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू ने ग्यूतो मठ का किया दौरा। भिक्षुओं की सभा को किया संबोधित। दिल्ली में कई इलाकों में हुई जोरदार बारिश। सड़कों पर जलजमाव। दिल्ली के मुनीरका में हुई जोरदार बारिश। वाहनों की धीमी हुई रफ्तार।
दिल्ली के नजफगढ़ में भी तेज बारिश, सड़कों पर जल जमाव के चलते ट्रैफिक हुआ जाम। दिल्ली के आरकेपुरम में भी हुई जोरदार बारिश, वाहनों की धीमी हुई रफ्तार। दिल्ली के मोती बाग में भी लगातार बारिश से सड़कों पर हुआ जलभराव। दिल्ली के अरविंदो मार्ग में भी बारिश बनी मुसीबत, सड़कें बनी सैलाब। भारी बारिश के कारण वाहनों की लगी लंबी लंबी कतारें, रेंगती नजर आई कार्स। दिल्ली के शांति पथ पर भी हुई जोरदार बारिश, लाइट जलाकर वाहन चलाते दिखे लोग। विजयवाड़ा से आई राहत भरी खबर, प्रकाशम बैराज पर बाढ़ का पानी धीरे धीरे हो रहा है कम। विजयवाड़ा में राज्य सरकार ने लोगों के लिए बाढ़ प्रभावित इलाकों में शुरू की फ्री बस सेवा, 6 बसों का हो रहा है मुफ्त संचालन। विजयवाड़ा में बाढ़ प्रभावित इलाकों में मिशन जिंदगी में जुटी रेस्क्यू टीम, बाढ़ में फंसे लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम जारी। बाढ़ की वजह से घरों में कैद हुए लोगों के घरों और दुकानों में घुसा बाढ़ का पानी, खाने पीने की चीजों से वंचित लोगों तक पहुंचाई जा रही है राहत सामग्री। भारी बारिश से आंध्र प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात, बाढ़ से बेहाल हुआ विजयवाड़ा, वाईएसआर कॉलोनी हुई जलमग्न। आंध्र प्रदेश पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, हवाई सर्वेक्षण कर विजयवाड़ा में बाढ़ के हालात का लिया जायजा। विजयवाड़ा में बाढ़ प्रभावित से मिले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रभावित लोगों को दिया भरोसा। विजयवाड़ा के अधिकांश हिस्सों में सैलाब, शिवराज सिंह चौहान ने रेस्क्यू टीम के साथ प्रभावित इलाकों का किया निरीक्षण। विजयवाड़ा में हुई बारिश से कई एकड़ फसल बर्बाद, किसानों से बात कर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नुकसान का लिया ब्यौरा। विजयवाड़ा में भारी बारिश से बढ़ा प्रकाशम बैराज का जलस्तर, लोगों को किया गया अलर्ट। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू से की मुलाकात, बाढ़ के हालात पर की चर्चा। तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम में भारी बारिश, भद्राचलम में गोदावरी का बड़ा जलस्तर। अमृतसर पुलिस ने गोल्डी बराड़ के 2 गुर्गों को 4 पिस्तौल के साथ किया गिरफ्तार, गुप्त सूचना के आधार पर नाकेबंदी के दौरान हुई गिरफ्तारी। बिहार के महाराजगंज में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, भारत नेपाल सरहद पर 2 बांग्लादेशी नागरिक को किया गिरफ्तार, नेपाल के रास्ते करना चाह रहे थे भारत में घुसपैठ। बिहार के मुजफ्फरपुर में निगरानी विभाग ने की बड़ी कार्रवाई, 11,000 रिश्वत लेते सब इंस्पेक्टर को किया गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, बदमाश को लगी गोली, गिरफ्तार किया। उधम सिंह नगर में एसएलओ के खाते में बैंक मैनेजर और कैशियर ने उड़ाए करोड़ों रुपए, पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए तेलुगु एक्टर्स, पवन कल्याण, रामचरण और अल्लू अर्जुन ने किए करोड़ों रुपए दान। फिल्म सेक्टर 36 का ट्रेलर रिलीज, 13 सितंबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर होगी रिलीज। करीना कपूर की फिल्म द बकिंगम मर्डर्स का ट्रेलर रिलीज, बेबो के फैंस दिखे काफी खुश। फिल्म हिट द थर्ड केस का टीजर जारी, 1 मई 2025 को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट की फिल्म जिगरा 11 अक्टूबर को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। आलिया भट्ट ने अपने इंस्टाग्राम पर फिल्म से जुड़ा पोस्टर किया शेयर।